Morning students, welcome to your accountancy lecture. Today let's start with the next illustration. I think you can easily do now the illustration 2 because it is also with the intrastate. इंट्रास्टेट में आप खुद कर सकते हो बेटा कि जब परचेज़ करते हैं तो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं बिकॉज विद इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है तो इट मीन्स इट इज़ इंट्रास्टेट। तो 6% CGST 6% SGST। जहाँ परचेजेस होती हैं वहाँ पे आप इनपुट लेते हो, जहाँ सेल्स होती है वहाँ पे आप आउटपुट लेते हो। ठीक है बेटा, इलस्ट्रेशन 2 अपने आप करो। ठीक है, तो अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। ये भी इंट्रास्टेट है, नेक्स्ट भी। चलो एक इलस्ट्रेशन कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट 2 इलस्ट्रेशंस आप खुद करना। जैसे परचेज गुड्स फॉर ₹1,20,000 फ्रॉम नाज़िर मिर्ज़ा। इट मीन्स आपने गुड्स परचेज़ की, एंट्री बनी परचेजेज अकाउंट डेबिट टू नाज़िर मिर्ज़ा। लेकिन अगर आपने 6% CGST SGST पे की है तो एंट्री बनेगी परचेजेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट टू नाज़िर मिर्ज़ा। यहाँ पे जो आपके पास 1,20,000 है वो परचेजेस में जाएगा और 1,20,000 का 6%, ठीक है, 7,200 कुछ ऐसे बनेगा या 72,000, तो वो आपने दोनों तरफ लेना है और नाज़िर मिर्ज़ा में ऐड करके लिख देना है। सी लाइक दिस। ठीक है, इन सबको ऐड करके ये नाज़िर मिर्ज़ा में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सोल्ड गुड्स फॉर ₹2 लाख टू सुनील मित्तल। सुनील मित्तल को गुड्स सेल किए हैं तो सुनील मित्तल अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, सेल्स क्योंकि गुड्स जा रहे हैं और क्योंकि सेल्स जा रही हैं तो इट मीन्स यू विल रिसीव द टैक्स, आप टैक्स कलेक्ट करोगे। तो टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST। 2 लाख सेल्स में आ जाएगा। 2 लाख के ऊपर आप 6% लगाओगे, दैट इज़ 12,000, तो वो आपका इस साइड पे आएगा दोनों तरफ। इनको ऐड करके आपके पास ये अमाउंट आएगी। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड ट्रांजैक्शन, देखो दैट इज़ रिटर्न गुड्स टू नाज़िर मिर्ज़ा। गुड्स रिटर्न कर दिए, उसको परचेज़ किए थे ना, उससे परचेज़ किए थे ना हमने, अब वो क्या हो गया, परचेजेस रिटर्न। ठीक है ना, परचेजेस रिटर्न हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि परचेजेस अगर डेबिट हैं तो परचेजेस रिटर्न क्रेडिट होता है। तो अगर परचेजेस रिटर्न क्रेडिट होगा तो इनपुट आउटपुट भी क्रेडिट ही होगा। ठीक है, तो नाज़िर मिर्ज़ा डेबिट हो जाएगा विद 8,000 प्लस बाकी जो अमाउंट्स उसकी आएंगी। 2 परचेजेस रिटर्न 8,000, देन 8,000 के ऊपर 6% SGST दैट इज़ 480 आई थिंक। तो यहाँ पे 480 इन सबको ऐड करके नाज़िर मिर्ज़ा में ये अमाउंट आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारा सुनील मित्तल रिटर्न गुड्स वर्थ ₹10,000। सुनील मित्तल ने गुड्स रिटर्न कर दिए तो एंट्री बनी सुनील मित्तल सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, आउटपुट CGST डेबिट, आउटपुट SGST डेबिट टू सुनील मित्तल। ठीक है, अब सेल्स रिटर्न में 10,000 और इसके ऊपर 6% लगा के आपने इसको ऐड करके इधर अमाउंट लिख लेनी है। नेक्स्ट है हमारे पास गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ मीन्स ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इससे क्या होगा, क्योंकि गुड्स विड्रॉ करी है ना उसने, गुड्स विड्रॉ करने का मतलब आपके परचेजेस डिक्रीज हुए हैं। तो एंट्री अगर हम जर्नल एंट्री बनाते हैं तो एंट्री बनती है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। ठीक है ना, अब क्योंकि परचेजेस क्रेडिट हो रहा है इसलिए इनपुट CGST और इनपुट SGST भी क्रेडिट होगा। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास पेड रेंट बाय चेक। जो आपने रेंट पे किया है दैट इज योर एक्सपेंडिचर, तो रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट टू बैंक। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अब गुड्स डिस्ट्रॉय हुए तो परचेजेस तो आपके डिक्रीज हुए हैं तो परचेजेस हो जाएंगे क्रेडिट, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं लिखा कि इंश्योरेंस क्लेम हुआ है कि नहीं हुआ, तो हम लिखेंगे लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, क्योंकि परचेजेस क्रेडिट हैं इसलिए इनपुट CGST और इनपुट SGST भी लगेगा। नेक्स्ट है सेटल बैलेंस ऑफ GST अकाउंट। बैलेंस सेटल करना है। बैलेंस सेटल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो इनपुट CGST है उनको अलग से प्लस करो, जो इनपुट SGST हैं उनको अलग से प्लस करो। ठीक है, टोटल आउटपुट CGST कितनी है, टोटल आउटपुट SGST कितनी है, वो अलग से प्लस करना है। अब आपको पता है, अब जैसे ये है टोटल इनपुट CGST कितना है, 7,200 इनपुट CGST में से अगर कोई इनपुट CGST डेबिट है तो वो प्लस हो जाएगी, अगर कोई इनपुट CGST क्रेडिट है तो वो माइनस हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो इनपुट CGST क्रेडिट है तो इसका मतलब ये 480 इसमें से माइनस होगा, फिर इनपुट CGST फिर
क्रेडिट है 900 से तो 900 भी माइनस हो जाएगा। फिर इनपुट CGST 960 डेबिट है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इनपुट CGST फिर क्रेडिट है तो ये माइनस हो जाएगा 360। ठीक है, इस तरह से आपने इनपुट CGST निकाल के ये अमाउंट ले लेनी है। ऐसे ही आपने आउटपुट CGST को करना है। आउटपुट CGST में जो क्रेडिट होगा उसको ऐड कर लेना है, जो डेबिट होगा वो माइनस कर देना है, क्योंकि हमें पता है इनपुट CGST परचेजेस के साथ होती है और परचेजेस हमेशा क्या होते हैं, डेबिट। आउटपुट CGST हमेशा सेल्स के साथ होती हैं और वो क्या होते हैं, हमेशा क्रेडिट। तो अगर वो परचेजेस के साथ है, ठीक है, अगर सब डेबिट हैं तो वो ऐड हो जाएंगे, अगर क्रेडिट हैं तो माइनस हो जाएंगे। आउटपुट सारे क्रेडिट हैं तो वो ऐड हो जाएंगे, डेबिट होंगे तो वो माइनस हो जाएंगे। तो इस तरह से आप पहले ये निकालोगे, फिर उनको आप सेट ऑफ करोगे। अब आपको पता होना चाहिए कि आपने इनपुट CGST को किससे कवर करना है, आउटपुट CGST से। ये रही आपकी आउटपुट CGST। आपके पास इनपुट CGST है 6420, लेकिन आउटपुट ज़्यादा है, तो इसका मतलब जो बैलेंस्ड अमाउंट है दैट यू विल डिपॉजिट टू द गवर्नमेंट थ्रू चलान, ठीक है ना। तो उसके लिए नेट अमाउंट आएगी हमारी 4980 जो आप चलान के थ्रू पे करोगे। नेक्स्ट है हमारे पास इनपुट SGST। इनपुट SGST है इतनी, आउटपुट SGST है इतनी। तो इट मीन्स फिर आपकी जो SGST आउटपुट है वो ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा है वो हम गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाएंगे। इसका मतलब ये है कि जो अब आपकी आउटपुट CGST है सेटलमेंट के टाइम पे रिवर्स हो जाएगा, वो क्या हो जाएंगी, डेबिट, क्योंकि उनसे सेट ऑफ करना है। तो ये दोनों हो गई डेबिट, और इनपुट CGST कितनी कितनी थी वो हो गई क्रेडिट, और बाकी जो अमाउंट है दोनों इकट्ठी, यानी कि ये और ये हम थ्रू चलान बैंक में डिपॉजिट करवा देंगे टू बैंक अकाउंट। क्लियर। इसी तरह से इंट्रास्टेट है, इधर भी जब इनकम रिसीव करोगे। रजे ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल है। इसमें जो 10% ट्रेड डिस्काउंट है, 10% ट्रेड डिस्काउंट लेस करके फिर आप करोगे। ठीक है, आपने ये क्वेश्चन जर्नल में किए हुए हैं। 1,50,000 की कॉस्ट थी, 2 लाख में उसने सेल किए, लेकिन 10% ट्रेड डिस्काउंट पे किए। तो इसमें आप क्या करोगे, जो आपकी 2 लाख की अमाउंट है उसके ऊपर 10% पहले ही लेस करके आप सेल्स में डालोगे। ठीक है ना। उसके बाद है रिसीव्ड कमीशन, received check of rupees 1,30,000 from दिलावर and deposited the same into बैंक। आपने बैंक से चेक लिया है, दिलावर से चेक लिया और उसको बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। Jan 5 के लिए एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू दिलावर, उसी टाइम लिया बैंक में और डिपॉजिट करवा दिया। इसमें कोई इनपुट या आउटपुट की बात नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे कुछ परचेज सेल नहीं हो रहा, यहाँ पे सिर्फ चेक ही रिसीव हुआ है। रिसीव कमीशन, जब आप कमीशन रिसीव करते हो तो इट विल बिकम योर इनकम, एंट्री बनेगी आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड। अब जिस तरह से एक्सपेंसेस पे होते हैं तो आप उनको डेबिट करते हो, उनके साथ इनपुट CGST को भी डेबिट करते हो, क्योंकि जब हम पे करते हैं तब हम CGST भी पे करते हैं। जब हम रिसीव करते हैं अमाउंट तो हम टैक्स भी रिसीव करते हैं। तो यहाँ पे हम इनकम रिसीव कर रहे हैं तो इट मीन्स उसका टैक्स भी हमें रिसीव करना है। ठीक है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर हम पे कर रहे हैं एडवर्टीजमेंट का, उसका एक्सपेंस हमें पे करना है। क्लियर। तो सेम वैसा ही क्वेश्चन है, इसको सॉर्ट आउट करो। अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू स्टूडेंट्स।